वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सियानी ड्रामा सीरियल की एपिसोड 61 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार जब किरण की माँ जो है ज़रबाब की फैमिली से ये घर किरण के नाम करने की बात करेगी तो उन सब का रिएक्शन क्या होगा, ये सब कुछ आज जानने को मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच ज़रूर करना है और जो लोग चैनल पर नए आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ। जो फायजा ने बात की थी वो वैसे ही निकली, जबकि ज़रबाब अपनी बहन की इस बात पर रिएक्ट करता है और कहता है कि आपा प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें, अब वो कोई ऐसी शराइत या शर्त नहीं रखने वाले। लेकिन फायजा जो है ये बात डंके की चोट पर कहकर जाती है कि देख लेना कल या आज नहीं तो कल उन्होंने ये बात ज़रूर करनी है कि उनकी कोई ना कोई शर्त है। लेकिन ज़रबाब इस बात को इतनी हवा नहीं देता और चुप करके बैठ जाता है। जबकि यहाँ पर किरण की माँ उसको उल्टी सीधियाँ पट्टी पढ़ा रही होती है कि भाई तुम अपने नाम ये घर करवाओ और आज तो मैं ये घर तुम्हारे नाम करवा कर ही दम लूँगी। जबकि किरण अपनी माँ से कह रही होती क्या आज ही आप ये बात कर लेंगी। उसकी माँ उसे डंके की चोट पर कह रही होती तुम देखती जाओ कि आखिर मैं करती क्या हूँ। पता नहीं इन दोनों माँ बेटियों को ऐसा क्यों लगता है जो फरमाइशें वो करती रहेंगी ज़रबाब वैसा वैसा करता रहेगा। ऐसा तो अब होने वाला बिल्कुल नहीं है। जबकि ज़रबाब अपने रूम में आता है तो अपनी सास को सीधे मुँह कह देता है भाई आप हर वक्त मेरी बीवी को उल्टी सीधी पटिया क्यों पढ़ाती रहती हैं, कोई तो अच्छा सबक भी दे दे इन्हें। लेकिन जब किरण ये बात सुनती है ज़रबाब के मुंह से तो सीधा ज़रबाब से कहती है कि अम्मा से कैसे बातें कर रहे हैं आप। जबकि अपनी अम्मा से किरण को ऐसे बात करना ज़रबाब का अच्छा नहीं लगा। लेकिन हर रोज़ जब ज़रबाब के माँ बाप को किरण जलील करती है वो उसको नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी किरण की खराबी यही है कि वो अपने मफाद के लिए किसी को नहीं देखती, चाहे उसका शोहर ही क्यों ना हो, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। लेकिन ज़रबाब जो है सीधी सीधी बात कह देता है किरण से कि अगर अब तुम दोनों माँ बेटियों की कोई नई चाल या साजिश हुई तो याद रखना कोई भी ऐसी चाल या साजिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। और हाँ, सासू माँ से कहिए ज़रा जाकर गेस्ट रूम में आराम कीजिए, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। ये बात सुनकर किरण अपनी अम्मा से कह रही होती है अम्मा चले मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। लेकिन उसकी माँ जिद कर रही होती है कि बेटा मुझे तो तुम्हारे पास ही रहना है। लेकिन ज़बरदस्ती किरण अपनी माँ को ही अपने रूम से निकाल देती है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर उजाला की बात की जाए तो वो अपनी ज़िंदगी को ज़रा डर डर कर सहम कर गुजार रही होती है, हर कदम फूक फूक कर उठा रही होती है। अब उसे जॉब की तलाश है कि कहीं ऐसी अच्छी जॉब मुझे मिल जाए जहाँ मैं आराम से नौकरी करके अपने लिए कुछ कमा सकूं। लेकिन ये बात भी वो सोच रही होती है और डर रही होती है कि अगर मुम्मानी या उसके बख्तियार भाई को ये बात पता चल गई तो उनका क्या रिएक्ट होगा। लेकिन आखिरकार उजाला इस बात पर भी कदम उठा ही लेती है कि उसे कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए ताकि वो इस घर में ना रहे और अपनी मुमानी की चिक चैक तो बिल्कुल ना सुने। अगर किरण की माँ की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नदीदी किस्म की औरत है, उसे तो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, मुंह फट जो दिल चाहे बात बोल देती है। जनाब यहाँ पर उसने वही हरकत की जिसका डर था। सारे घर वालों के सामने जो है बड़ी सी फरमाइश लेकर बैठ गई कि भाई मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए। भाई कैसी सिक्योरिटी, तुम्हारी बेटी को किस चीज़ का ख़तरा है, कौन सा डर है या कौन सा खौफ है जो उसे कोई चीज़ नुकसान पहुँचा देगी। इतनी बड़ी सिक्योरिटी तो खुद ज़रबाब है, ज़रबाब उसका ख्याल रखेगा ना। लेकिन नहीं, इनको तो बाबा सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी, कोई इनसे पूछे कैसी सिक्योरिटी आखिर तुम्हें चाहिए। बस सीधे मुंह कह देती है कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि ये घर मेरी बेटी के नाम कर दिया जाए ताकि मुझे लगे कि मेरी बेटी पुरसकून है और यही सोचकर मैं सुकून में रहूँगी। लेकिन जैसे ही सारे घर वाले दोस्तों ये बात सुनते हैं तो उन्हें शदीद गुस्सा आ जाता है और ज़रबाब का रिएक्शन तो बहुत ही अलग होता है। लेकिन इस बार जो है ज़रबाब का जो अब्बू है वो ज़रबाब को कुछ कहने नहीं देता और सीधा ज़रबाब से कहता है कि तुम बस खामोश रहो, अब जो करूँगा मैं ही करूँगा। लेकिन ज़रबाब कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने अब्बू और किरण की माँ की बातें सुन रहा होता है। और वो इस वजह से भी खामोश होता है क्योंकि अब जो किरण की माँ ने डिमांड की है वो बिल्कुल नाजायज़ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ज़रबाब की माँ जैसे ही ये बात सुनती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि
आखिरकार अब इनकी ये कैसी डिमांड है, इतनी डिमांड्स हमने इनकी पूरी कर दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने घर की बात भी कर दी है कि भाई घर इनके नाम करवा दिया जाए, जबकि इस घर पर जो है इन चारों बहन भाइयों का पूरा बराबर का हक है। लेकिन किरण और उसकी माँ को तो इस बात पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती कि भाई उन्होंने बात क्या की है और इन पर उन्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए या नहीं। लेकिन नहीं, डट कर जो है किरण की माँ इस पर ही कह देती है कि भाई फैसला मेरी बेटी के हक में होना चाहिए। लेकिन ज़रबाब का जो बाप है वो साफ साफ कह देता है कि पहली बात तो मैं अपनी किसी बहू के नाम ये घर नहीं करूँगा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनमें से ही किसी एक के नाम ये घर करूँगा। ये बात सुनकर किरण की माँ और किरण का तो बन जाता है मुंह, लेकिन ज़रबाब गुस्से की हालत में होता है और वो शदीद गुस्से की सूरत में ये सोच रहा होता है कि अब मुझे इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। किरण को अब ये खौफ खा रहा है कि ज़रबाब मुझे क्या कहेंगे, अम्मा ने तो मुंह खोल के इतनी बड़ी फरमाइश कर दी है। लेकिन ज़रबाब जो है अपने माँ बाप के सामने थोड़ा शर्मिंदा हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, इतना कुछ उसके माँ बाप ने उसके लिए किया है, अब क्या जो जमा पूंजी उसके माँ बाप की है वो भी किरण के नाम कर दी जाए। सारे घर वालों का जो मूड है वो किरण की माँ ख़राब कर देती है। यहाँ तक कि ज़रबाब का बाप और ज़रबाब की माँ तो खाने की टेबल से उठकर चले जाते हैं, नवीन भी पीछे पीछे चली जाती है और ज़रबाब भी, दोनों माँ बेटी बैठकर खूब इंजॉय करती हैं, जैसे इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बस मुंह खोल के डिमांड कर दी कि भाई मेरी ये फरमाइश है या मेरी बेटी की सिक्योरिटी है और यही होना चाहिए। जैसे कि वो तो किसी मुल्क के बहुत बड़े ही बाशिंदे हैं जिनकी हर ख्वाहिश या हर फरमाइश को बस चुपचाप बर्दाश्त करके हाँ यस कबूल है कह देना चाहिए। लेकिन ज़रबाब की खामोशी जो है वो भी किरण को बर्दाश्त नहीं हो रही। अब ज़रबाब जो है किरण से 2 टोक बात करेगा। दोस्तों यहाँ पर ज़रबाब जो है किरण को साफ साफ कह देगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ से कहो यहाँ से चली जाए और इस तरह की जो उल्टी सीधी पटियाँ हैं वो तुम्हें बिल्कुल ना पड़ाए, क्योंकि अब तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यही गनीमत समझो कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ करके तुम्हें इस घर में ले आया, वरना तुम इस काबिल नहीं थी। जिस मोहल्ले या जिस गली कोचे में तुम रहती हो ना, उस मोहल्ले वालों की नेचर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतने बड़े घर में तुम रह रही हो ना, यही सबसे बड़ी गनीमत समझो। आखिरकार ज़रबाब भी कोई कसर पूरी होने से बाज नहीं आता। अब वो बार बार किरण को इस बात का ताना देता कि उसने झूठ बोल के ज़रबाब से शादी की थी। लेकिन ज़रबाब किरण को साफ साफ कह देता, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, दूसरी शादी करके भी मुझे औलाद मिल जाएगी। इसलिए मुझे अब इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अब किरण को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, वो तो ये सुनकर हक्की बक्की ही रह जाती है। लेकिन किरण की एक बहुत बड़ी बीमारी, वो नवीन की इंसल्ट किए बगैर अपने आप को सुकून में नहीं देख सकती। किरण हर वक्त नवीन के पीछे पड़ी रहती है, जहाँ मौका आया या अपना गुस्सा नवीन पर उतार देती है। नवीन जो है चुपचाप उसकी बातें तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन उसे ये पता है कि मेरी भाभी का लहजा ऐसा ही है और वो ऐसे ही बात करेगी। लेकिन सारे घर वाले किरण की माँ की ये डिमांड सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़ुहैब भी यहाँ नहीं है और फ़ायज़ा भी अपने घर नाराज़ होकर चली गई, क्योंकि उसे पता है ये कोई ना कोई डिमांड लेकर दोनों माँ बेटी आई हैं, वरना ऐसे तो नहीं आ जाती। दोस्तों बात है सीधी सी, ज़रबाब जो है किरण से शादी करके अब बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि उसने शादी करने में बहुत जल्दी की। अगर वो किरण के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर लेता तो उसे आज ये नौबत ना देखने को मिलती। लेकिन ज़रबाब का बाप जो है वो ये फैसला कर लेता है कि मैं कुछ और चीज़ें किरण के नाम कर देता हूँ इस घर के अलावा, और इस घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किरण के नाम कर देता हूँ। लेकिन ज़रबाब ऐसा करने के लिए नहीं राज़ी हो रहा होता। आखिरकार उसका अबू से मना ही लेता ताकि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से ना जाए, क्योंकि ज़रबाब के बच्चों में तो उनके दादा दादी की जान बसती है। कोई ना कोई हल तो तलाश करना ही है जिसकी वजह से ज़रबाब का घर खराब ना हो। इसलिए ज़रबाब का बाप जो है बड़ी सोच और समझ के साथ ये फैसला कर लेता है कि मैं इस घर का जो पोर्शन है वो किरण के नाम करवा देता हूँ, ताकि वो खुशबाश इस
घर में रह सके और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखना।